मुख्य आकर्षण बिंदु है। इसके अलावा नाको, रिकांगपिओ, सांगला, कल्पा यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। दोस्तों, सांगला घाटी और हैंगरेंग घाटी किन्नौर की दो प्रसिद्ध घाटियाँ हैं। यह दोनों घाटियाँ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। किन्नौर के उत्तर में लाहौल स्पीति घाटियाँ हैं तथा उत्तर पूर्व में तिब्बत सीमा है। कल्पा किन्नौर हिमाचल प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है, जो यहाँ के निवासियों का जीविका का प्रमुख स्रोत है। सैलानी इन सेबों के बागों में घूमते हैं और सुंदर नज़ारों का आनंद उठाते हैं। कल्पा से ही किन्नर कैलाश की श्रेणी का मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है, खासतौर से जब सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें किन्नर कैलाश के बर्फ पे ढकी सफेद चादर पे पड़ती है तो ये नज़ारा आंखों में समा जाता है। दोस्तों, अगर आप भाग्यशाली हुए, मौसम साफ रहा तो कैलाश श्रेणी पर 6500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शिवलिंग दिखाई देता है, जो दिन भर में कई रंग बदलता है। कल्पा में ही आपको श्याम शरण नेगी मिलेंगे, जो भारत की आज़ादी के बाद 1951 के चुनाव में प्रथम वोट देने वाले माने जाते हैं। प्राचीन काल से ही तिब्बतवासी किन्नौर के रास्ते से भारत आया करते थे। कल्पा समुद्र तल से लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो शिमला से लगभग 260 किलोमीटर दूरी पर है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नाको विलेज की, जो कि किन्नौर में एक छोटा सा गांव है। नाको किन्नौर हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है, जो समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कल्पा से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। विदेशी यात्रियों को इस गांव में आने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती है, जो शिमला से ले सकते हैं। नाको में एक खूबसूरत लेक है, जिसे नाको लेक से जाना जाता है। यह सर्दियों में फ्रीज हो जाता है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में सैलानी आइस स्केटिंग करने के लिए यहाँ आते हैं। नाको में ही 10वीं शताब्दी में बनी एक मोनेस्ट्री है। सैलानी अक्सर यहाँ घूमने आते हैं और तिब्बत भारत के मिक्स कल्चर को आनंद उठाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं चितकुल गांव की, जो कि किन्नौर का एक छोटा गांव है। प्राकृतिक वादियों से बसा यह गांव भारत का आखिरी गांव है। यह गांव हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बास्पा नदी के किनारे समुद्र तल से लगभग 11,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। प्राकृतिक की वादियों में बसा यह गांव भारत के आखिरी गांव में आता है। इस गांव में एक ढाबा मिलेगा, जो कि हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा है। सैलानी जब भी चितकुल आते हैं तो इस ढाबे पर जरूर जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सांगला वैली की, जिसे हम सांगला घाटी भी कहते हैं। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में कई घाटियां हैं, डलहौजी घाटी, स्पीति घाटी, लाहौल घाटी, बास्पा घाटी, लेकिन सांगला घाटी की खूबसूरती अपने आप में ही अलग है, क्योंकि इस घाटी में आप कैंपिंग, ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। सांगला घाटी दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे ऊंची सड़कों में से एक है, जिसके कारण यहाँ की यात्रा और भी रोमांचक हो जाती है। इसके अलावा यह घाटी मंदिर और किले से लेकर आसपास कई गांवों तक आकर्षक स्थलों में घिरी हुई है। आशा करता हूँ दोस्तों, आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।